हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम करते हैं क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 6.2। वर्ग ज्ञात करना है, तो आओ सीखें कैसे वर्ग ज्ञात करते हैं। निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट में 32 दिया हुआ है और सेकंड पार्ट में 35 इनका वर्ग ज्ञात करने के हम आपको दो मेथड बताएंगे। एक तो सीधी गुणा कर दे, जिस तरह से 32 को 32 से ही मल्टीप्लाई कर दे तो उसको हम कहते हैं 32 का वर्ग। और इसको वर्ग को लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर दो लगा दो, इसको कहेंगे 32 का वर्ग या स्क्वायर ऑफ 32। और इसको करते कैसे हैं? 32 को मैंने यहां 30+2 लिखा, दो पार्ट्स बना लिए इसके। 32 के दो पार्ट्स बना दिए, 30+2। और इसको इसके ऊपर स्क्वायर है। इस स्क्वायर का मतलब क्या है कि इस 30+2 को 30+2 से ही गुणा करनी है, यानी कि ऐसे करनी है, 30+2 को 30+2 से ही गुणा करो। यहाँ बीच में मैंने कोई साइन नहीं लगाया, कोई निशान नहीं, इसका मतलब है इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट के साथ गुणा कर दीजिए। अब गुणा का नियम क्या है? इसका फर्स्ट टर्म लिया, ये पहली टर्म 30, और इन दोनों के साथ गुणा कर दो। ऐसे 30+2 के साथ गुणा कर दिया इसे। इसी प्रकार इस दो की कर दो, +2 की गुणा इन दोनों के साथ करेंगे 30+2 के साथ। अब गुणा कैसे करेंगे? 30 की और 30 की गुणा करो, 30 गुणा 30 करेंगे, ऐसे लिख दें 30 गुणा 30, प्लस इस 30 के दो के साथ करेंगे, 30 गुणा में 2, और प्लस इसी प्रकार इस दो की 30 के साथ करना है, 2 गुणा 30, और प्लस इस दो की और दो की गुणा कर देंगे। ये है तरीका। 30 गुणा 30 हो गया 900, प्लस 30 गुणा में 2, और ये भी 30 गुणा में 2, यानी कि 30 गुणा में 2 60, और ये भी 60, 60 प्लस 60, और प्लस 2 दूनी 4। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, अब सबका जोड़ कर दो। 4 इकाई अंक में इकाई अंक जोड़ रहा हूं मैं 4, और दहाई अंक इसमें है नहीं, इसमें 6 और 6 12, इसमें 0 है, 12 का 2 असल 1, 9 और 1 10। तो ये इसका वर्ग है 1024, 32 का वर्ग। तो इस प्रकार से आप वर्ग कर सकते हैं। एक तरीका ये है, 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, जिस तरह से 32 लिया और 32 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और यह क्रॉस का निशान, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और ये हो गया 4, 6 और 6 12 का 2 का असल 1, 9 और 1 10। ये 1024, ये 1024। ये है डायरेक्ट गुणा करने से जो आता है वो वर्ग, और ये है बिना गुणा किए वर्ग निकालना। अब 35 का निकालेंगे इसी प्रकार से, इसके ऊपर हम वर्ग लगा सकते हैं क्योंकि इसका वर्ग निकालना है। 35 के भी दो पार्ट्स हमने कर दिए, 30+5 इसका स्क्वायर करना है, और इसका स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा कर दो, इसको अपने आप से ही गुणा कर दो, ये हम कहते हैं इसका वर्ग हो जाता है। 30 इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करनी है, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दें 30+5, और प्लस ये 5, इस 5 की भी गुणा इन दोनों के साथ करनी है, 30+5, और इस गुणा करेंगे 30 गुणा में 30, 30 गुणा 30, प्लस 30 गुणा में 5, और प्लस 5 गुणा में 30, और प्लस 5 गुणा 5, और इसके बाद हम फिर सीधा गुणा करके लिख देते हैं, 3 तिया 9, 2 जीरो होगी, प्लस 30, 3 5 15, और 1 जीरो 150, और ये भी 150, और प्लस में 5 गुणा 5 25, और लास्ट में हम इनका जोड़ कर देते हैं 5। यूं कहीं लिखे हमने। फिर सेकंड
डिजिट लिया हमने, ये दहाई वाला 2 है, इसमें 5 7, 7 और 5 12, इसमें है नहीं, 12 का 2 असल 1 लगी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 9 12, तो ये 1225 आ गया 35 का वर्ग। इस प्रकार से आप वर्ग निकाल सकते हैं। इसमें 86 का और इसमें 93 का स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो हम इसके ऊपर वर्ग का निशान लगा देंगे। और 86 को मैंने किया 80 प्लस 6, दो पार्ट्स में इसको तोड़ के तब इसका वर्ग करेंगे। 80 प्लस 6 की गुणा इसी के साथ करनी है, 80 प्लस 6 के साथ, इसको कहते हैं हम वर्ग। संख्या की अपने आप से ही गुणा करना वर्ग कहलाता है। 80 गुणा करनी है इस 80 की दोनों के साथ, 80 प्लस 6 के साथ, और प्लस इस 6 की भी गुणा करनी इन दोनों के साथ, 80 प्लस 6, और इसके बाद हम गुणा करेंगे 80 गुणा 80 प्लस 80 गुणा 6, और प्लस 6 गुणा में 80, और प्लस 6 गुणा 6। ये इस प्रकार से हमने गुणा कर दी। 8 की गुणा 8 के साथ करेंगे, 8 बटे 64, इसमें 2 जीरो है, 2 जीरो एज इट इज लगा देंगे। 8 गुणा में 6, 8 6 48, और प्लस ये जीरो है, ये एज इट इज लगा देंगे, और इतनी गुणा ये आ जाएगी 480 प्लस 6 गुणा में 6 36, यानी कि ये बीच वाले जो दो टर्म है इसकी जो गुणा होती है इतनी ही गुणा इसकी होती है। अब इसको हम सिर्फ जोड़ करना है इसका, 6 और 6 का 6, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 का 9 हो गया, एक असल, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13, असल 1, और 6 और 1 7, 7396 हुआ। अगर इसको चेक करना है तो 86 की मल्टीप्लाई 86 के साथ हम गुणा करके चेक कर सकते हैं क्या वो आंसर 7396 आता है या नहीं आता। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, स्केयर लगाया, 93 को हमने दो पार्ट्स में तोड़ो, 90 प्लस 3, और ऊपर स्क्वायर है तो 90 प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसी के साथ करनी है, 90 प्लस 3 के साथ। तो पहले हम लेंगे 90, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, और फिर लेंगे 3 और इसकी भी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, और इसमें 90 की गुणा करेंगे 90 के साथ, फिर इस 90 की 3 के साथ, फिर इस 3 की 90 के साथ, और फिर इस 3 की 3 के साथ। इस प्रकार से गुणा करके हम लिख देंगे। 9 गुणा में 9 81, 2 जीरो, प्लस 9 तिया 27, 1 जीरो, इतना ये आ जाएगा, और प्लस 3 गुणा में 3 9 हो जाएगा। अब इनका जोड़ करेंगे, 9 के 9 लिखिए, दहाई का अंक इसमें नहीं है, इसमें है 7 और 7 14, इसमें नहीं है, असल 1 लगी है, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और 8, तो 8649 इसका वर्ग हो गया। इस प्रकार से आप वर्ग निकालें। यहाँ है 71 का वर्ग निकालना है, 46 का वर्ग निकालना है, तो इसके ऊपर हम वर्ग का साइन लगा देते, ऊपर 2 लगा दिया, 71 का वर्ग, और 71 का वर्ग का 71 को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 70 जमा में 1, और 70 जमा में 1 की गुणा 70 जमा 1 के साथ ही हमने करेंगे, इसको कहते हैं हम वर्ग। तो 70 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों के साथ, 70 प्लस 1, और इस प्लस 1 की गुणा करेंगे 70 प्लस 1 के साथ, ये हो जाएगा 70 गुणा 70, ये हो जाएगा 70 गुणा में 1, ये हो जाएगा 1 गुणा 70, और ये हो जाएगा 1 गुणा में 1। इसकी मल्टीप्लाई करें 49, 2 जीरो, इसकी मल्टीप्लाई करें 70, इसकी मल्टीप्लाई करें ये भी 70, और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए।
अब इनको जोड़ेंगे, 1 0 0 0 नहीं 7 है सेकंड इसमें, 7 7 14 असल 1, तीसरा डिजिट इनमें है नहीं, तीसरा इसमें है, 9 और 1 10 और 4 1 5, 5041। 46 का वर्ग ये लिखेंगे हम इसको, 46 को 40 प्लस में 6 लिखेंगे और इसका वर्ग है। वर्ग का मतलब है 40 प्लस 6 की मल्टीप्लाई करो 40 प्लस 6 के साथ, और मल्टीप्लाई का रूल ये है कि इसका पहला टर्म फर्स्ट टर्म ली और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी 40 प्लस 6 के साथ, और फिर प्लस इसका दूसरा टर्म 6 है और इसके साथ फिर इसकी 40 प्लस 6 की मल्टीप्लाई कर दी। अब गुणा करेंगे, 4 चुके 16, 2 0 प्लस 40 गुणा में 6 और प्लस 6 गुणा में 40 और प्लस 6 गुणा में 6, ये हो जाएंगे 1600 प्लस 4 6 24, 240 हो गया, ये भी 240 हो गया, और ये लास्ट वाली गुणा करेंगे 36 हो गया। अब इनका केवल जोड़ करना है, लास्ट लाइन में हमने जोड़ करना है। जोड़ का आप जैसे यहाँ इकाई का अंक है, सबके इकाई के अंक लेके जोड़ कर सकते हो, किसी और में इकाई का अंक है नहीं, 0 है तो इसमें 6 एज इट इज आ जाएगा। फिर इसका दहाई का अंक 3 है, इसमें 4 7 और 4 11, इसमें है नहीं तो 11 का 1 असल 1। अब इसमें सैकड़े का अंक है नहीं, इसमें है 2 और 1 असल 3 और 2 5, 5 और 6 11 असल 1। अब चौथा डिजिट इनमें किसी में नहीं, केवल इसमें है, एक वो और एक ये 2, 2116। इस प्रकार से आपने देखा कि हम हर संख्या का वर्ग जो निकालते हैं बिना गुणा किए तो उसके 2 पार्ट्स करके निकाल लेते हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है 6 और 14। इस प्रकार से हमने 2 सवाल लिए हैं, 2 पार्ट्स लिए हैं, और हमने बताना क्या है पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस तो यूनान का रहने वाला एक गणितज्ञ था जिसके नाम पे ये चलता है, क्योंकि इसने एक फार्मूला बनाया था, एक थ्योरम दी थी पाइथागोरस प्रमेय, तो उसी पे आधारित ये सवाल है, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस पे रखा। और त्रिक का मतलब है कि इस पाइथागोरस फार्मूले के अंदर 3 संख्याएं हैं, त्रिक तो 3 संख्याओं का एक समूह है, इसलिए इसका नाम पाइथागोरस त्रिक लिखा। और उन 3 संख्याओं के समूह में से एक संख्या 6 है, तो 2 अन्य संख्याएं आपने बतानी। तो यहां एक फार्मूला है, यहां 3 जो संख्या मैं बता रहा हूं वो क्या है, एक तो 2m और एक है m² - 1 और तीसरी है m² + 1। ये 3 संख्याएं हैं आपके सामने। जो 3 संख्याएं हैं या कहे 3 संख्याओं का एक समूह है जिससे पाइथागोरस त्रिक बनता है। तो इन तीनों में से ये एक संख्या है। अब हम दूसरी 2 संख्या और है वो बताएंगे, कैसे बताएंगे। देखो, जो ये पहला सदस्य दिया है इसको हमने मान लिया कि 2m = है ये 6, ठीक है। m की वैल्यू निकालेंगे तो 6 2 को उधर ले जाएंगे, 2 यहां से आगे बटे हो जाएगा क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है, और इसको काट देगा तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3। m की वैल्यू 3 आ गई, m की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो। जिस तरह से m² - 1 है तो ये क्या हो जाएगा, m की वैल्यू हमने 3 निकाली है तो 3 का स्क्वायर -1 यानी कि कितना हो गया 9 - 1 8 है। और m² + 1 ये निकालेंगे, ये तीसरा सदस्य होगा, ये क्या हो जाएगा 3 का वर्ग, क्योंकि ये m की वैल्यू 3 है +1 तो ये क्या 3 3 9 + 1 यानी कि 10 हो। इस प्रकार से हमने तीनों सदस्य निकाल लिए। एक सदस्य तो ये दिया हुआ है और 2 सदस्य हमारे ये आगे 8 और 10। इस प्रकार से जो त्रिक बना वो क्या बना 6
8 और 10, ये पाइथागोरस तरीका है। अगर हमारे पास एक सदस्य 14 है तो हम इसको फिर 14 मान के चलेंगे। यह देखिए 2m इज इक्वल टू 14 और m की वैल्यू क्या आएगी 14/2, इसको काट दो तो 2 7 14, तो m की वैल्यू 7 आ गई। अब 7 इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे। m स्क्वेयर माइनस 1 लिखेंगे तो 7 का वर्ग माइनस में 1 यानी कि 7 का वर्ग 49 माइनस 1 कितना आ गया 48। दूसरा मेंबर ये है m स्क्वेयर प्लस 1, तो m की वैल्यू तो 7 है, तो 7 का वर्ग प्लस 1, 7 का वर्ग कितना हो गया 49 प्लस में 1 कितना हो गया 50। तो इस प्रकार से क्या आगे एक सदस्य 14, दूसरा 48, तीसरा 50। तो तरीक क्या बना, तरीक बना 14, 48, 50। इन तीनों में आपस में एक संबंध होता है और वो संबंध ही पाइथागोरस प्रमेय है। वो संबंध क्या होता है वो भी आप देख लीजिए। इनमें जो दो छोटे हैं, जैसे 14 और 48 50 से छोटे हैं, इन दोनों का जो वर्ग करेंगे हम, इन दोनों का वर्ग को फिर जोड़ेंगे, वो जो जोड़ आएगा वो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होगा, तीसरी संख्या का वर्ग होगा। जैसे यहाँ है 6 8 10, इसमें छोटी संख्या 6 और 8 है। अब जिस तरह से हम 6 का वर्ग ले, 6 का वर्ग 36 हो गया, 8 का वर्ग ले, 8 का वर्ग 64 हो गया, 10 का वर्ग ले, 10 का वर्ग 100 हो गया। तो इन दोनों का जो जोड़ होगा 36 प्लस 64 100 होता है। इन दोनों का जोड़ क्या होता है 100 होता है। तो ये जोड़ इसके इक्वल होता है, यानी कि ये जो 100 है ये 10 का वर्ग होगा। कहने का अभिप्राय ये है पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या है, वो मैं यहां लिख देता हूं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये है हमारे पास छोटी संख्या का वर्ग जमा में इससे बड़ी संख्या का वर्ग बराबर होगा सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। ये होता है, क्योंकि ये 36 है, ये 64 है और ये 100 है, तो इन दोनों का जोड़ भी 100 बराबर 100। तो ये जो है फार्मूला, इसको कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय, और इसी प्रमेय के आधार पे ये बनाया गया है पाइथागोरस तरीक, तीन संख्याओं का समूह। थर्ड पार्ट में दिया है 16 और फोर्थ में दिया 18 एक सदस्य के रूप में, और अन्य दो सदस्य हमने बताने हैं। तो हम इस 16 को मान लेते हैं 2m इज इक्वल टू 16, और यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे, 16/2 हो जाएगा, 2 से इसको काट दिया, 2 8 16, तो 8 आ गई m की वैल्यू। अब हमारा दूसरा सदस्य क्या है m स्क्वेयर माइनस 1 है, इसमें 8 भरेंगे m की वैल्यू, 8 का स्क्वेयर माइनस 1, 8 का स्क्वेयर कितना हो गया 64 और माइनस 1 कितना आ गया 63। और दूसरा सदस्य है m स्क्वेयर प्लस 1, तीसरा तीसरा सदस्य है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, पहला हमारे पास दिया हुआ था 16। तो m की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वेयर प्लस 1, 8 का स्क्वेयर हो गया 64 प्लस में 1 यानी कि 65 हो गया। और इस प्रकार से पाइथागोरस तरीक क्या आ गया हमारा, जिसमें तीन संख्याएं हैं, एक 16 63 65, 16 63 65, ये है हमारा पाइथागोरस तरीक। इसमें इसको भी हम 2m इज इक्वल टू 18 रखेंगे और m की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, 18/2, 2 से इसको काट दे तो m की वैल्यू आ गई 9। दूसरा सदस्य हमारा m की 2 -1, ये आ जाएगा 9 का वर्ग माइनस 1 यानी कि 81 माइनस 1 80 आ जाएगा। और तीसरा सदस्य हमारा m स्क्वेयर प्लस 1, इसमें आ जाएगा 9 का स्क्वेयर प्लस में 1, 9 का वर्ग 81 प्लस वो 1, ये हो गया 82। और यहां हम लिख देंगे पाइथागोरस तरीक। तो ये आपने एक क्वेश्चन
पेपर में भी आता है। तो इसलिए त्रिक निकालने का आसान सा तरीका आप याद रख सकते हैं। एक संख्या थी हमारे पास 18, दूसरी आ गई 80, तीसरी आ गई 82। और इसमें संबंध जो होता है वो मैंने बता ही दिया है। संबंध क्या होता है कि दोनों छोटी संख्याओं के वर्ग का योग करोगे आप, तो वो योग इतना आएगा जो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग होता है उतना आता है। तो इस प्रकार से आपने आज तरीक, पाइथागोरस तरीक भी अच्छी तरीके से समझ लिया, और हमने संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं वो भी अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ओके, प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। थैंक यू।